हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक फेयर ऑफ अननोन इन्वेस्टर्स के जहनों में आज भी है। आज हमने देखा कि मार्केट में मजीद 356 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो गिरा और तकरीबन 356 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,911 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। आज कुल 193 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, 19,37,02,520 शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि एक्टिव कंपनीज की तादाद आज 343 रही और इस 343 में 125 कंपनीज पॉजिटिव, 206 नेगेटिव और 12 कंपनीज आज अनचेंज रही थी। और जो वैल्यू रही तकरीबन 8 अरब और 90 करोड़ रुपए मालियत के शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए। एक बिग कंसर्न है इस वक्त मार्केट में, इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम के हवाले से वॉल्यूम्स बहुत श्रिंक हो चुके हैं और एक सियासी गैर यकीनी जो इस वक्त हम देख रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, जो हालात इस वक्त इदारों तसादुम की सी जो एक सूरत हाल है, ये इस वक्त ज़ाहिर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और साथ ही साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनवरी में हमारे यहाँ तकरीबन $100 मिलियन के मालियत के शेयर्स आए थे, लेकिन फरवरी में हम देख रहे हैं कि आउटफ्लो हुआ और फरवरी में तकरीबन $3 करोड़ मालियत के शेयर्स जो हैं वो आपकी मार्केट से निकले। इसका मतलब है कि जो फॉरेनर है वो भी इस वक्त आपकी मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू इस वक्त एट प्रेजेंट नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी मार्केट में हम देखते हैं कि एक बड़ी डिप और बड़ी डिप के बाद मार्केट बाउंस बैक भी करती है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। सज्जाद मंकानी सीईओ आइकन कैपिटल साथ मौजूद हैं। सज्जाद, मुझे याद है लास्ट 2 साल पहले जब आप प्रोग्राम में आया करते थे तो उस वक्त बात करते थे मार्केट में नई लिस्टिंग्स के हवाले से, मार्केट में नई प्रोडक्ट्स के हवाले से, डिलीवरेबल फ्यूचर्स के हवाले से कि किस तरीके से मार्केट को ब्रॉड बेस किया जाए। आज तीनों एक्सचेंज बंद होकर मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना और वॉल्यूम्स आपके सामने हैं। क्या इसलिए किया था ये सब कुछ? देखिए, जो वॉल्यूम के लिहाज से आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपने देखा है कि पिछले 2 साल 3 साल के अंदर मार्केट के ऊपर वॉल्यूम डिस्करेज करने के बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। डिस्करेज करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ओके। तो वो इस तरीके से कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और ये चीज लामहला इसकी वजह से वॉल्यूम श्रिंक होने थे। हाँ। क्योंकि आपके पास जो है जो सबसे ज्यादा लास्ट स्टेप जो लिया गया वो टैक्स के हवाले से था, विथ होल्डिंग टैक्स, जो उसको बिल्कुल ही फुल एंड फाइनल लायबिलिटी के तौर पे कर दिया गया और 0.02% जो है इसके अंदर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप जो है 20% ऑफ द रेवेन्यू, मिनिमम 20% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो टैक्स की मद में डायरेक्ट आप ले रहे हैं, जिसके अंदर बगैर यानी जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर या ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर 20% आपने टैक्स दे देना है। ठीक, तो क्या इस इकदाम से रेवेन्यू में कमी नहीं हुई? क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका काफी श्रिंक हुआ है तो रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ा होगा। जी हाँ, देखिए बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है स्टेप्स लेते हुए चीजों की इलास्टिसिटी को नहीं देखा जाता कि भाई एक स्टेप लिया जा रहा है तो सिर्फ अगर हमने बढ़ा दिया तो ये समझा जाता है कि अगर हम रेट बढ़ा दें तो रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। रेट बढ़ाने के साथ चीजें बढ़ती नहीं है, बल्कि बाद दफा रेट कम करने से भी रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसका जवाब लेते हैं। आबिद अली हबीब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, पिछले 10-15 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने हर साल माशाल्लाह देखा कि आप डायरेक्टर रहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, आपसे ज्यादा कोई बोर्ड पे नहीं रहा। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप मार्केट को? पहले मार्केट को ब्रॉड बेस करने की बात होती थी, मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ाने की बात होती थी, नए आईपीओस की बात होती थी, नई लिस्टिंग्स की बात होती थी, आज तो वॉल्यूम बचाना। आबिद साहब, देखिए मार्केट में इस वक्त जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो तो बिल्कुल नई सिम जा रहा है। इसकी वजह ये है कि पहले हम डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज नहीं थे, म्यूचुअलाइज एक्सचेंज थे, अब हम डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज हो गए हैं, इंटीग्रेशन हो गया है, 3 एक्सचेंज की 1 एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गई है। उसके बाद
अब नए नए वेंचर्स पे हम लोग काम करना शुरू कर दिया है हमने। आपने देखा होगा हमारे रिचर्ड मॉरिन जो है वो नए एमडी अभी 1 महीने पहले उन्होंने चार्ज लिया है। आबिद साहब, यकम जनवरी 2016 को आपकी मार्केट जो है वो डीम्यूचुअलाइज हो गई थी, एक नया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। इट्स बीन 25th मंथ, मेरे ख्याल से 25 महीने हो चुके हैं। अभी हम अगर ये बात करें कि बिल्कुल नई सिमत में हम जो है अब बहुत सारे प्लान्स पे काम कर रहे हैं। सारी चीजें जो है वो जब मार्केट में सारी चीजें जब इन प्लेस होंगी तो आप देखिएगा कि इस वक्त हमारे पास 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। हमारा प्लान है कि अगले 3 साल में इसको 2.5 मिलियन पे लेके जाना है। हमें लिस्टिंग कंपनीज जो है हमारे प्लान में है। इस वक्त हमारी कोई 500 के करीब लिस्टेड कंपनीज हैं। हमारा प्लान है कि इसको जिस तरह लेकिन 6 साल पहले यही प्लान तो सीडीसी का भी था आबिद साहब, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का भी यही प्लान था, लेकिन उनके यहाँ भी कोई तादाद में बड़ी इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ा। सीडीसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक जो है सब्सिडरी कंपनी है जिसमें 40% शेयर होल्डिंग है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी में 47% की शेयर होल्डिंग है। सीडीसी एक प्रोग्रेसिव कंपनी है। अब आप देखिए वहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टर्स ने स्टेक लिया है और 77 रुपीज में उसका ट्रेड हुआ था। तो सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस कर रही हैं। ठीक, नो डाउट। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड करते हैं ना, एक पॉइंट को यहीं पे रोकते हैं और सज्जाद मंकानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, इस वक्त आबिद अली हबीब साहब कह रहे हैं बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक नई सिमत में ये सफर जारी है। मेरा सवाल भी ये है कि 2016 में मार्केट जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया था और अब तकरीबन 25 महीने हो चुके हैं, तो ये कब तक हम इसको समझेंगे कि ये एक नई सिमत की तलाश होगी? सज्जाद मंकानी। देखिए ठीक है, मतलब काम तो डेफिनेटली कर रहे हैं ये लोग के जो है चीजें आगे बढ़े और चीजें बेहतर हों, बट जब तक लोगों के ब्रोकरेज के लिए साथ ही साथ ब्रोकरेज उस सूरत में फीजेबल रहेगी जिस सूरत के अंदर जो है ब्रोकर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। इस वक्त ब्रोकर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर जो है वो डिस्करेज कर रहा है, मैं समझता हूँ, वॉल्यूम जनरेट करने में। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा बगैर प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम था वो भी श्रिंक हो रहा है। तो हम फिर नई प्रोडक्ट्स की बात कैसे कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर लोगों को इतना इंसेंटिव नहीं रहा है, लोग जो है आहिस्ता कम काम कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर है जो वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो एटलीस्ट हमें अपना वॉल्यूम जो एग्जिस्टिंग लेवल है वो मेंटेन हो, तो ताकि फिर हम नई प्रोडक्ट्स आए तो उसके आबिद साहब, आपको याद होगा 2005, 2008, 2005 में तो हमने इसी मार्केट में 1 अरब शेयर भी इन सिंगल डे ट्रेड होते हुए देखे थे। बहरहाल वो बड़ी एक डिसिप्लिन नहीं था उस मार्केट में, बहुत कुछ हमने वक्त से भी सीखा। अब आप बताइए कि मार्केट में इशू किस तरफ है? ये कहा जा रहा है कि शायद स्ट्रिंजेंट रेगुलेट किया जा रहा है, इससे इस वक्त जो रेगुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, तो ब्रोकर कम्युनिटी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। आबिद साहब देखें, मार्केट उसी वक्त प्रॉस्पर कर सकती है जब तक ब्रोकरेज हाउसेस प्रॉस्पर नहीं करेंगे, और ब्रोकरेज हाउसेस प्रॉस्पर उस वक्त कर सकते हैं जब रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेडिंग के वो इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली नहीं होंगे। जिस तरह आपने जिक्र किया 2005 का, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 बिलियन शेयर का काम होता था। उस जमाने में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती थी, बदला ट्रांजैक्शंस होती थी, बदले की प्रोडक्ट्स होती थी, सीओटी की प्रोडक्ट्स होती थी। अब उस किस्म के एरिया से हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं मार्जिन फाइनेंसिंग की तरफ। मार्जिन फाइनेंसिंग इन प्लेस है अब, क्योंकि एसईसीपी के रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हर कंपनी मार्जिन फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। उस वक्त 250 कंपनीज में आप बदला फाइनेंसिंग कर सकते थे, आज आप 50 कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी क्रंच तो अभी भी नहीं है ना, एपेटाइट जो है वो तो पूरी हो रही है मार्केट की, लिक्विडिटी का मसला नहीं है, फाइनेंसिंग का मसला नहीं है मार्केट में इस वक्त अभी। मेरे भाई आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात कर सकता हूं। मैं इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं बात नहीं करने देते तो मैं फिर मुझसे सवाल नहीं सर, मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आपको अप्रोच करना, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि इस वक्त लिक्विडिटी का कोई मसला है मार्केट में या नहीं? जी, लिक्विडिटी का कोई मसला नहीं है। इस वक्त हम सारी चीजों पे एसईसीपी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के मार्केट को फैसिलिटेट कर सकें ताकि मार्केट के वॉल्यूम्स इंप्रूव हो, मार्केट के डेप्थ इंप्रूव हो, मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े, मार्केट में लिस्टेड कंपनीज बढ़े, मार्केट में बजट प्रपोजल्स पे काम हो रहा है, बजट नया आने वाला है, उसके लिए
जो फैसिलिटी इन्वेस्टर्स को मिलेगी वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि अगले दिनों में, अगले महीनों में मार्केट किस तरफ जा सकती है और मार्केट का क्या वॉल्यूम्स होगा। ठीक है, सारी चीजें बैक टू बैक चलती हैं और इसके बावजूद आप देखें ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 4-5 साल से। रीजनली हमने 4-5 साल से बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है सिवाय पिछले साल पे जी, और बाकी तो हमने मार्केट को परफॉर्म करते हुए देखा है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। न्यू प्रोडक्ट्स की जो आप बात करते हैं तो पहले मेन प्रोडक्ट तो चले ना, मेन प्रोडक्ट चलेंगे तो न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना उस पे दैट इज आइस ऑन द केक, वो और ज्यादा इम्प्रूव करता है उसको। लेकिन अगर आपका मेन प्रोडक्ट ही नहीं चलेगा, मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम रेडी के नहीं होंगे तो फ्यूचर के प्रोडक्ट्स नहीं चल सकते जब तक आपका एक लेवल पे आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं आपकी मार्केट के, आप पहले उसको चलाना चाह रहे हैं। सज्जाद बंकानी ये बताइए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इस वक्त, ये कितना इस वक्त इन्वेस्टर को एक परेशान किए हुए है? डेफिनेटली आप देखें कि मतलब वो तो हमेशा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक फैक्टर, मतलब सारी कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। आपका इकोनॉमिक फैक्टर होगा, आपका पॉलिटिकल फैक्टर होगा और प्लस जो कंपनीज के फंडामेंटल होंगे। तो ये 3-4 चीजें अगर बेहतर होंगी तो आपकी मार्केट के अंदर या आपके स्टॉक्स के अंदर प्राइस इंप्रूवमेंट आएगी। डेफिनेटली इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर गई है, तो वो भी आपकी मार्केट को डेफिनेटली इम्पैक्ट तो कर रही है। और लोग जो है जाती बात है, बहुत सारे इन्वेस्टर का जो होता है एटीट्यूड भी होता है कि जी जरा हालात देख लें फिर इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी अच्छा भी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे तो हम अपना माल बेच देते हैं या अपना पैसा निकाल देते हैं मार्केट से। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली होती है। अच्छा आबिद साहब, इस वक्त ये जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है ये कितना मार्केट को प्रेशर में रखे है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि मार्केट 700-800 पॉइंट्स अगर गिरती है तो उसके बाद वहीं पे एक वैल्यू बाइंग भी आ जाती है, तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिस्ट भी मार्केट में बैठे हुए हैं। जी, मार्केट में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस चाहिए। जहाँ पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होगी, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को जरा रिलीफ मिलेगा, मार्केट के लेवल्स जो है वो नए ही होंगे जिस तरह हमने पहले देखे थे। मार्केट में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलीफ मिलना चाहिए। पॉलिटिकल साइड पे सिनेरियो जरा क्लियरिटी आ जाए तो मार्केट में जिस तरह की हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉर्पोरेट ग्रोथ है और जिस तरह की डिविडेंड पॉलिसी है वो मार्केट को नए लेवल्स पे लेके जाएगी। ठीक है, मार्केट इस वक्त एक चाह रही है कि सियासी ये जो इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाए, खाली बाकी मार्केट अपने वे खुद निकालती है। आबिद अली हबीब और सज्जाद बंकानी आप दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है जफर मोती ने, आप सीईओ हैं जफर मोती कैपिटल्स के। जफर साहब, 1 जनवरी 2016 को आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो डीम्यूचुअलाइज होकर और फिर इंटीग्रेटेड हुई थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ था। इस पिछले 2 साल में इट्स बीन 25 मंथ्स नाउ, 25 महीने हो चुके हैं। अब वॉल्यूम्स इस तरह के श्रिंक हैं और नई प्रोडक्ट्स इस वक्त हैं नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो वो चलाना मुश्किल हो गया है। ब्रोकर कम्युनिटी जो है वो परेशान है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें जो लास्ट टाइम इंडेक्स से, इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स से फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स में डाला गया था, उसकी वजह भी वॉल्यूम थी और कोई वजह नहीं थी। 2008 में जो मार्केट बंद हुई 2-3 महीने, उसके बाद नहीं सर, वजह वो नहीं थी, वजह थी मार्केट बंद करना जो है वो वजह थी। आप वो उसके बायलॉज पढ़े, उसमें ये था कि अगर कोई वॉल्यूम्स में बहुत श्रिंकेज हो जाएगी तो उसको उस इंडेक्स में डाल दिया जाएगा जहाँ पर कम वॉल्यूम्स के भी इंडेक्स काम होते हैं, और वो फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया था। इधर भी अब ये दोबारा सूरत हाल बन रही है और ये हम पर कब लागू होगा और किस कैलकुलेशन से होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मार्केट में ये मसाइल जो है ये मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। तो सज्जाद बंकानी, क्या जफर साहब जो बात कर रहे हैं ये आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है वॉल्यूम्स के हिसाब से ही, अगर आप नहीं कर पाए तो बैक टू पवेलियन दोबारा फ्रंटियर में? डेफिनेटली, मतलब ये तो अगर हम है इमर्जिंग मार्केट में तो हाई वॉल्यूम भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है उसका मिनिमम वॉल्यूम्स होने चाहिए। तो अगर वॉल्यूम्स हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्ली आगे दोबारा अगले साल या जब जिस टाइम रीथिंक होगा उसके ऊपर तो इसमें प्रॉब्लम तो हो सकता है डेफिनेटली।
ठीक, अच्छा, टैक्सेशन के हवाले से जफर साहब बताइए, क्या ब्रोकर कम्युनिटी काफी परेशान है? कुछ वॉल्यूम्स इतने बढ़ गए हैं टैक्सेशन के हवाले से, रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि आपका बिजनेस श्रिंक हो रहा है? जी बिल्कुल है, और इसकी वजह से आप देखें कि जो हाई एंड के ब्रोकरेज हाउस हैं, जो रिसर्च डिपार्टमेंट रखते थे, बड़े बड़े उन्होंने वो टीमें रखी थी, हाई सैलरीड पर्सन रखते थे, वो उनको कम करने की कोशिश में है। क्योंकि अगर बहुत हाई एंड का ब्रोकरेज हाउस चलाना है जिसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत हाई है, तो वो मुश्किलात में आ जाता है अगर 2-3 महीने इसी तरह के वॉल्यूम्स रहते हैं। तो ये कितना कॉज ऑफ कंसर्न है इस वक्त आपका, जो 193 मिलियन शेयर्स का आज का वॉल्यूम, और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये इस वक्त कितनी ज़हर खातिर है? क्योंकि एक वन साइडेड डायरेक्शन हो जाए तो मार्केट आपकी किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चलेगी ना। बिल्कुल, लेकिन ये वन साइडेड हो नहीं रहा ना इमरान, कितने महीनों से अनसर्टेनिटी है, बॉर्डर के क्राइसिस हैं, FATF का नया मसला आ गया है। आप देखें कि एक इशू खत्म नहीं होता, उसके ऊपर एक एड ऑन इशू आ सकता है। अब ये FATF का मसला जो 3 महीने आगे है, लेकिन उस 3 महीने के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बता। ठीक है, आप इसके इस वक्त फाइनेंशियल टास्क जो एक्शन कमेटी उसके हवाले से बात करें तो एक फेयर ऑफ अननोन उसकी वजह से भी मौजूद है। फिर यहाँ पे जो JIT थी, जो पैनामा था, उसके हवाले से हमने देखा कि जब मियाँ साहब पेश हुए उस दिन मार्केट गिरी, जब डार साहब गिरे उस दिन मार्केट ठीक ठाक गिरी। और अच्छा, ऐसे कभी देखा है कि कभी आप लोगों ने चेक किया हो कि अगर डार साहब अगर पेश हुए हैं अदालत में और मार्केट गिरी है तो किसने बेचा है? फंड्स ने बेचा है? फंड्स ने अगर बेचा है तो कौन से फंड ने बेचा है? ये कभी आप लोग देखते हैं? ये हम देख रहे हैं, और 2 चैनल्स और 3 चैनल्स को हम देख रहे होते हैं, जिससे बॉडी लैंग्वेज का गवर्नमेंट का पता चल रहा होता है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन का, उसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन हो रही होती है। और दूसरी वजह ये है कि जो डॉलर रुपये की पैरिटी में एक किस्म का क्राइसिस लाने की कोशिश की गई थी, वो हर एंकर भूल जाता है कि वो बाकायदा गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में खुद का हमने इसको पर ध्यान नहीं दिया, और बाकायदा ये कहा गया कि हमारा कॉन्टैक्ट स्टेट बैंक से नहीं है। जब 3.5 रुपए की पर एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर इंट्रा बैंक डॉलर रुपये की पैरिटी को डैमेज होता है, तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा आना चाहिए, और उसको एडमिट करना कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, सज्जाद बनकानी, ये इस वक्त जो एक्सचेंज रेट हमारा 5% डी वैल्यू हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किस तरह से लेगा इसे? देखिए, एक स्टेज तो ये थी जब एक्सपेक्टेशन थी कि डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से फॉरेनर्स जो है उन्होंने हाथ रोका हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो डिवैल्यूएशन हो गई, लेकिन उसके बाद एक और कंसर्न ये रहा कि ये डिवैल्यूएशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, और एक थोड़ा बहुत और मजीद जगह हो सकती है डिवैल्यूएशन की। तो उसकी वजह से जो है फॉरेनर्स ने अब तक जो है प्रॉब्ली एक क्लास ऑफ फॉरेनर है। ठीक है, गालिबन यही वजह है कि जनवरी में $80 मिलियन का माल उन्होंने खरीदा, और फरवरी में अभी तक हम देख रहे हैं कि 26 मिलियन या 30 मिलियन जा चुके हैं। anyway, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद बंकानी और जफर मोती, आप दोनों हज़रात प्रोग्राम में शरीक रहे। और ज़ाहिर है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के वॉल्यूम्स के हवाले से, और मार्केट जो है वो इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रही क्या मूव ले, क्योंकि सियासी गैर यकीनी इस वक्त आड़े आ रही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।